हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने प्यार से यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएससी। साथियों, मैं लाया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 में। साथियों, आपकी जो 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगी आपका जो परीक्षा। साथियों, जो 15 सालों में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन, साथियों इनको मैं घोल के पिला दूंगा, लेकिन आप शर्त यही है साथियों, आप लोग प्रॉपर बने रहिए इस वीडियो में। साथियों, टॉप 30 क्वेश्चन, कितने टॉप 30 क्वेश्चन साथियों हर परीक्षा में साथियों ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। साथियों, अगर जो 100 में से 30% आपको इधर उधर से मिल जाता है तो आपकी अगर 70% तैयारी तो 100% टोटल हो जाती है। लेकिन साथियों 100% हर किसी की नहीं होती है, लेकिन साथियों आप लोगों को 80% तैयारी करना, 80% में साथियों आप लोगों को सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों वीडियो स्टार्ट करते बिना कुछ देरी के। जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि साथियों हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच रहे। तो साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। साथियों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये है वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा। ये केरल के कोची में ये आए थे। ये वहाँ का राजा कौन था? राजा जमोरिन ने स्वागत किया। जमोरिन, वहाँ के राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। कब आए थे साथियों? वास्को डी गामा कब आए थे? 1498 में। साथियों ये भी डेट याद रखना है और ये याद रखना कौन आया था और कौन सी बंदरगाह। कोची, केरल में राजा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। ये साथियों मसाले के लिए आया था। यहाँ से साथियों बाहर से मसाले ले जाता था और अपने यहाँ सेल करता था। साथियों वही बात, जैसे आप लोग कहीं परदेश जाओ तो नई चीज़ होती है, जैसे कुछ लोग गांव से बिलोंग करते होंगे साथियों। जैसे उस बंदे का गांव में थोड़ा हिसाब किताब नहीं सही होगा तो वो बाहर निकल के उसने ऐसा सोचा बाहर से मतलब कुछ वस्तुओं को लाएं और गांव में उसे सेल कर तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो साथियों वास्को डी गामा ने भी वैसा किया। जैसे अपने भारत में आया, यहाँ अपने देश से भारत में आया, भारत में वो मसाले ले गया था। केरल में साथियों सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा केरल में मसाले होते हैं। तो इसमें क्या ना, सबसे पहले ये वास्को डी गामा 1498 में यहाँ आया, तो यहाँ का माहौल देखा क्या है क्या नहीं, तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा जानने लगा ये मसाला ऐसा होता वैसा, तो ये थोड़ा थोड़ा मसाला ले जाने लगा। तो वहाँ अपना कुछ ना कुछ इसको बदल के अपने यहाँ सेल करने लगा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो साथियों वही बात, जब गांव में एक लोग तरक्की कर लेता तो उसके साथ साथ ये सोचता सामने वाला ये ज़्यादा तरक्की कर लेगा, तो ऐसा करो हम भी जान लीजिए क्या कर रहा है। तो साथियों इसके वास्को डी गामा के बाद बहुत से लोग आए। तो साथियों जब ज़्यादा लोग होंगे जिसमें वहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगी, तो इसी तरीके से ये चलता रहा था। तो साथियों भारत में आया था वास्को डी गामा कब आया? 1498 में। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। केरल, कहाँ से आया था? केरल में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के बनने से समुद्र मार्ग की दूरी कम हुई। स्वेज नहर के बनने से समुद्र मार्ग की दूरी कम हुई। ये उत्तर लंदन केप ऑफ गुड होप से। लंदन केप ऑफ गुड होप, कहाँ के? लंदन केप ऑफ गुड होप। स्वेज नहर के बनने से समुद्र मार्ग की दूरी कम हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर। किसने की थी साथियों? बाबर। साथियों बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 1526 में। बाबर और कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम और लोदी। बाबर इसमें जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। साथियों ये जो युद्ध है वो पानीपत का 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। इसके बाद 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। 1761 में हुआ था
अहमद शाह अब्दाली और मराठा। साथियों ये 1526 में हुआ था, जो बाबर जीता था। 1556 में अकबर। 1751 ये कौन जीता? अहमद शाह अब्दाली। साथियों ये तीनों युद्ध आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये महात्मा फूले। किसने? महात्मा फूले। साथियों अभी एसएससी सीपीओ का जो अभी एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम, इसमें अभी ये फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आपका, जो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को पीच एग्ज़ाम हुआ था। तो साथियों सत्य में पूछा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा फूले। कितने? महात्मा फूले। साथियों महात्मा गांधी याद रखना है, महात्मा फूले हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रीष्म ओलंपिक 2004 खेला कहाँ गया था? ग्रीष्म ओलंपिक 2004 कहाँ खेला गया था? यह एथेंस। कहाँ साथियों खेला गया था? एथेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है श्यानता। क्या साथियों? श्यानता। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से अलग समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? ये 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। साथियों ये वो क्वेश्चन है आपके जो हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसीलिए साथियों एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। साथियों ये वो सिस्टम नहीं, मैं अपने भले के लिए कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा वॉच करिए। साथियों अगर आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया तो उसमें सिलेक्शन रुक जाता है। साथियों अपने माँ बाप का अगर सपना पूरा करना है तो हर क्वेश्चन पे निगाह बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान यह महाबलेश्वर। कहाँ से? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में देशांतर घूम लेती है। पृथ्वी 1 घंटे में देशांतर घूम लेती है 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में, 1 हॉर्स में देशांतर घूम लेती है कितना? 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की जो वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टिदोष से पीड़ित है? ये हाइपरमेट्रोपिया। किससे पीड़ित है? हाइपरमेट्रोपिया। 10 मीटर की दूरी से नहीं देख सकता, अधिक दूरी पर नहीं देख सकता। ये क्या? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फ्यूज वायर का अर्थ क्या है? फ्यूज वायर का अर्थ प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। फ्यूज वायर का अर्थ है प्रबल धारा आने पर पिघलकर विद्युत परिपथ को भंग कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? निम्नलिखित में किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। N2O क्या था? नाइट्रस ऑक्साइड। N होता नाइट्रस, O होता ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी? ये चली 13 अप्रैल 1853। लॉर्ड डलहौजी किसने चलवाई थी? लॉर्ड डलहौजी। 34 किलोमीटर चली थी। मुंबई टू ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई 13 अप्रैल 1853 में।
अगर साथियों आपसे रेलगाड़ी साथियों डलहौजी से कुछ भी क्वेश्चन भारत में पहली रेलगाड़ी पूछे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। जो आप साथियों अगर आपको इतना क्वेश्चन जो याद है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं डल सकता है। साथियों एग्जामिनर किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरल। कौन सा? केरल। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869। कब हुआ था? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, कब हुआ था? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संसार का सबसे लंबा जानवर है। संसार का सबसे लंबा जानवर है, यह है जिराफ। कौन सा है साथियों? जिराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग कहा जाता है? यह है लाल हरा पीला। कौन सा? लाल हरा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये है जो बाइडन। अभी G20 में अपने भारत आए थे। कहाँ आए थे साथियों? भारत आए थे। साथियों G20 की जो बैठक है अब की बार कहाँ है? ब्राज़ील में होगी। जो 24 वाली बैठक होगी वो कहाँ? ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, कौन सी रबी की फसल नहीं है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल। कौन सी चावल नहीं? गेहूँ, चना, सरसों। ये कौन सी है? रबी की फसल, और चावल नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्य के मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो 23 मार्च 2020 को कमलनाथ के स्थान पर राज्य के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काली मिट्टी किस राज्य में सर्वाधिक मिलती है? सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में मिलती है? यह है महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र में। कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है साथियों? महाराष्ट्र। कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? ये असम। यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। असम है ये साथियों। कामाख्या माता का मंदिर पूछे तो असम। यहाँ पर मेला कौन सा लगता है? अम्बुबाची का मेला। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये है गुजरात। कहाँ है साथियों? गुजरात की राजधानी गांधीनगर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? किस राज्य में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है? ये है असम। कहाँ है? असम। साथियों असम की राजधानी दिसपुर। क्या है? दिसपुर। यहीं पर अम्बुबाची का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? राजस्थान में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? ये है 50। साथियों पहले कितने थे? 33। अब वर्तमान में कितने हो गए साथियों? 50। साथियों 17 ज़िले बढ़े, 17 नए ज़िले बढ़े। कौन सा राज्य छत्तीसवां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना? कौन सा राज्य छत्तीसवां संविधान संशोधन के तहत 22वां राज्य बना? ये सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। 16 मई 1975 को। कब बना? 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह है आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। साथियों ये कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति जब ऊल पटांग काम करें, अन्यथा नहीं लगाए। साथियों इनसे पहले इन्हें बता दिया जाता है। इन्हें साथियों 14 दिन पहले बता दिया जाता है कि आप पर महाभियोग हम लाने वाले हैं। ये दोनों सदन से मतलब साथियों लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से पास हो जाए, लेकिन साथियों दोनों सदन में भेज दिया जाए। चाहे एक सदन में साथियों पहले चाहे राज्यसभा में भेजें या लोकसभा में,
दोनों सज्जन की मान होगी साथियों। उसके बाद महाभियोग लगाया जाएगा। पुराना राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? पुराना राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है? ये रायसीना पहाड़ी। किस पर? रायसीना पहाड़ी। किस पर? रायसीना पहाड़ी पर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। यही थे आज के क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जब तक के लिए साथियों थैंक यू।